हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में, चाहे आपका वनडे का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न आता है। ठीक है, और मेंस में अगर आप लिखना चाहें तो एक तरह से कोड करके लिख सकते हैं। ठीक है, इवन आईएसए में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो आप जैसे जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में या फिर से जीएस पेपर 1 में भी, सोसाइटी में भी लिख सकते हैं आप, अगर चाहें तो थोड़ा सा उस तरह का आप बना लें तो। ठीक है, जैसे आपने देखा क्रिकेट क्या है, क्रिकेट में आप देख रहे होंगे जैसे आईपीएल चल रहा है। ठीक है, आईपीएल को छोड़िए, वो तो एक सट्टा बाजार हो गया है, उसकी बात अगर छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ क्रिकेट होता है, इवन क्रिकेट ही नहीं, जो भी खेल है, चाहे हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक तो जो वहाँ पे डोमेस्टिक जो रोजगार है वो क्या होता है, इंक्रीज होती है। सरकार का, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पैसा आता है वो तो अलग है, वो तो आता ही आता है, जो लोग टिकट लगा के जाते हैं। साथ साथ जो डोमेस्टिक रोजगार होता है, छोटे मोटे जो रेड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो भी रोजगार वहाँ के सृजन करने का काम करता है। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर सिक्योरिटी रहा यहाँ पे तो क्या होता है, सोसाइटी के दो या दो से अधिक लोग जो है एक साथ बैठकर सोसाइटी का मतभेद भी दूर कर सकते हैं। जैसे इवन आपने देखा होगा क्रिकेट में, इवन मैं क्रिकेट का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। तो ये नहीं कि क्रिकेट में ही, सभी खेलों में ऐसा होता है कि जैसे जब खेल होते हैं तो खेल होने के साथ क्या होता है, उस खेल जब होते हैं तो उसमें चाहे पार्ट कोई दो, चूंकि दो टीमों को खेलना है, दो टीमों में एक हारेगी एक जीतेगी निश्चित है। तो जब एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है तो हार जीत तो है, क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन करना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हारने के बाद भी जीतने के बाद भी। तो एक तरह से क्या सिखाता है कि सोसाइटी में भाई हम हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए हम अपने क्या कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, आप भी अपने आगे बढ़ने के लिए क्या कदम बढ़ाएंगे आप सोच सकते हैं, सोचना जरूरी है, लाजमी है, सोचिए। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि एक दूसरे से युद्ध करके, एक दूसरे से लड़ाई करके हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बढ़ा सकता है तो वो जाके फिर अंततः कहाँ गिरता है उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, सोसाइटी में जब जोड़ना हो तो, या बहुत सारे जो समुदाय हैं उनको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं इसमें, सोसाइटी में, कि जो अलग अलग कम्युनिटी है उसको हम एक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इवन एक्सरसाइज में, व्यायाम में भी आप देख सकते हैं, इवन हेल्थ में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो कंसर्न है, तो 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम शुरुआत की गई थी। अभी 2025 में जो खेलो इंडिया होने वाला है वो बिहार में होने वाला है। ठीक है, तो बिहार से रिलेटेड आपको, जो कि जो लोग बीपीएससी देने वाले होंगे या स्टेट में और कोई एग्जाम होता है बिहार का, वो लोग थोड़ा सा बिहार से स्पेशल और कुछ भी थोड़ा सा ऐड ऑन करके पढ़ लेंगे। बाकी बिहार से रिलेटेड है तो हो रहा है। तो बिहार का, बिहार जो है अलग कब हुआ या कब नया राज्य बना, पहले आपको पता ही था, पूरा मिलाकर बंगाल हुआ करता था। फिर 1911 के बाद जो है, 1911 के आसपास क्या हुआ, बट गया। ठीक है, तो बटा तो इधर हो गया, बिहार और उड़ीसा एक में हो गया, फिर आपका बंगाल अलग हो गया, फिर उसके बाद से उड़ीसा बट गया 1935 के आसपास आते आते। फिर बिहार और झारखंड बचा था, फिर बिहार और झारखंड इवन था, तो झारखंड जो है वो भी पार्ट जो है क्या हुआ, आपके 2000 ईस्वी के आसपास आते आते क्या हुआ, वो भी पार्ट हो गया, वो भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड, बिहार स्टेट से रिलेटेड भी आप कुछ जानकारी उसमें से रख लेंगे। तो मैंने जो मैं बताया कोड करने के लिए मेंस में, आप वहां से कोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स में बस आपको यही याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम कब शुरू किया गया और क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सारी चीज़ें यही। इवन आप अगर मेंस में आप कोड करना चाहें तो वहां पर भी जो वैश्विक लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स मई में होने वाला है, कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो और कौन कौन सा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा, तो दोनों याद रख लीजिएगा। चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपसे पूछे, चाहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स पूछे, ये दोनों की मेजबानी कौन करने वाला है 2025 में, बिहार करने वाला है। अब 2018 में शुरू की गई थी खेलो इंडिया पहल। ठीक है, युवाओं को भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बढ़ाना। ठीक है, ओलंपिक में, ये सारी चीज़ों में बढ़ाने के लिए, मेडल बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स इस सारी चीज़ों में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, तो ओलंपिक की पहचान करने की भारत, चूंकि
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करनी चाहिए, ठीक है। तो युद्ध से पहले का मतलब, अगर आज के युवाओं को ट्रेंड ना किया जाए उस तरह से, अब युवाओं का मतलब कि जो जिस तरह का इंटरेस्टेड हो उस तरह उस वे में अगर उसको उसका इस्तेमाल ना किया जाए, ना यूज किया जाए, यूज का मतलब कि पॉजिटिव वे में, तो क्या होगा आने वाले समय में, अगर कल के डेट में ओलंपिक में अगर भारत का मेडल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो लोअर लेवल है वहां से उनको काम करना पड़ेगा, वहां से न्यूट्रिशन से लेके ये सारी चीज़ों का काम करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो खेल प्रतियोगिता प्रतिभा विकास अगर देखें तो युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना खेलो इंडिया यूथ गेम का यह मुख्य वर्क है। विश्वविद्यालय खेल, शीतकालीन खेल जैसे वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इसमें। खेल अवसंरचना का सृजन और उन्नयन कैसे होता है, तो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण वातावरण प्रदान किया जाता है इसमें, और देश भर से खेल सुविधाओं का विकास और संवर्धन करना, यहाँ कंपटीशन कराना, इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और स्किल प्रदान करने का काम करता है। तो खेलो इंडिया जो केंद्र और खेल अकादमी अगर देखा जाए तो विभिन्न खेल विद्याओं में विशेषज्ञ कोचिंग प्रदान करने वाले केंद्र, अकादमी, सभी तरह के खेल इसमें मतलब इसमें होता है, ठीक ना। चाहे आपका रनिंग से रिलेटेड हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें, या पैरा ओलंपिक, अभी देखिए अभी अब मैंने बताया इसमें पैरा गेम्स भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ट्रेंड किया जा रहा है आने वाले किसके लिए, ओलंपिक के लिए। तो जो बच्चे जो युवा अभी जो है ट्रेंड होंगे वो आने वाले समय में भारत के लिए ओलंपिक में भी जा सकते हैं, अगर नेशनल लेवल पे अच्छा काम करें तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भी आप देख सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड मैंने पहले ही बताया। फिर खेलो इंडिया के माध्यम से समावेशिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, लैंगिक समानता, विकलांगता समावेशिता, स्वदेशी खेलों को, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ फैक्ट थे जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। फिर मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।